साथियों के लिए पहले आया है जल्दी जल्दी जुड़े। इसमें आपको आज पढ़ाने वाले हैं काल या समय। इसमें हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, अदर एग्जाम के लिए। ठीक, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। लाइव क्लास चलती है तो थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सामने लाइटें लगी हैं उसकी चमक से हो जाता है। बैक लाइट लगी होती, पीछे मोबाइल पीछे लाइट लगी होती तो आपको साफ दिखाई देगा। वो हम दीपावली के बाद आपको कर देंगे, ठीक, तब तो साफ दिखाई देगा। एक भाई का कमेंट आया था, उनका नाम था राजीव कुमार, ऐसे कुछ नाम था, आया था, मैंने अभी देखा है। ठीक, वो भी सोल्यूशन कर देंगे। आज इसमें हम कार्य करने वाले हैं। कार्य का शाब्दिक अर्थ होता है समय, यानी कार्य करना या होना, क्रिया। काल, काल या समय। ठीक, समय क्रिया के जिस रूप में किसी भी लिखेंगे क्रिया के क्रिया के जिस रूप से किसी भी रूप से किसी भी कार्य के करने या कार्य के करने या होने का समय का बोध कराता है। कार्य करने का या होने का बोध कराता है, उसे काल कहलाते हैं। उसे काल या समय कहलाते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप में किसी का कार्य करने का, जैसे आपको हम बताएं वह कल दिल्ली जाएगा, यानी वह यानी काल का समय आएगा, करना होगा, वो कल जाएगा। जैसे हम प्रेजेंट, यानी इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पढ़ते हैं, वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल, यही पढ़ते हैं सब। ठीक, इसी तरह इसमें भी भेद हैं, जैसे उसमें भी भेद है। ग्रामर में 3 भेद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर, पास्ट, परफेक्ट, यही टेंस होते हैं। इसी प्रकार देखेंगे, इसके भेद देखेंगे। परिभाषा समझ में आ गई, साफ दिखाई दे रही, हट जाए तब साफ दिखाई दे रही। यहाँ तक बात सही है, आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे, अब इसके देखेंगे भेद। अगर हम इसके भेद की बात करेंगे, काल की भेद की, काल के भेद भैया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक,
प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल। भूतकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल। अगर हम इनके कुछ भेद देखेंगे तो इसमें 6 भेद होते हैं। भूतकाल में 6 भेद होते हैं, वर्तमान में होते हैं 5 और भविष्य काल में होते हैं 3 भेद। ठीक, हम एक एक करके सबको समझेंगे। पहले हमने इसकी क्या परिभाषा लिखवाई थी? परिभाषा क्या लिखवाई थी कि किसी क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने का होने का बोध कराते हैं उसे हम काल कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया था, हाँ, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ते हैं वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। फिर इसके हमने भेद लिखवाए। भेद भैया कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वो तो आपको मालूम है। पहला कौन सा है? भूतकाल है, दूसरा है वर्तमान और तीसरा है भविष्य काल। अब हम इसके एक एक टॉपिक समझेंगे, आगे देखेंगे टॉपिक समझाएंगे। चलिए शुरू करें। हम सबसे पहले लेंगे किसको? भूतकाल के 6 भेद देख लेंगे। ठीक, चलिए आगे शुरू करें। एक एक भेद करके समझेंगे। अब चलें शुरू करें। थोड़ी लाइट की वजह से आपको लाल कलर चल रही है थोड़ी, हाँ, लाइट की वजह से अक्षर आपको समझ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी जो दीपावली की क्लास बाद क्लासें होंगी वो आपको प्रॉपर तरह से दिखाई देगी, ठीक, और साफ दिखाई देगा। बढ़िया। हाँ, भूतकाल की हम परिभाषा देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे भूतकाल की। एक मार्कर धोखा ले जाता है भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य बीते हुए समय को कराने या होने का बोध कराने उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने बताया भूतकाल यानी बीता हुआ कल। ऐसे वो कल दिल्ली गया था, वो तो जा चुका है, यानी वो तो दिल्ली गया, वो दिल्ली गया है यानी वो तो चला गया। मुझे कल मास्टर ने हिंदी पढ़ाई थी, यानी उससे पढ़ाई थी, हिंदी पढ़ाई थी, आप पढ़ा चुके हैं। यह आपकी परिभाषा है। यानी कहेंगे क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य से लिखेंगे, किसी भी कार्य बीते, किसी भी कार्य के करने, कार्य के बीते हुए समय, कार्य के जैसे हम बताते बीते हुए समय, समय में करने या होने का बोध कराते हैं। समय में करने या होने का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं।
काल कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक, बात तो ठीक है। यानी जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य करने बीते हुए समय या बीते हुए कल का जो बोध यानी करने या होने का बोध कराते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। आसान सी परिभाषा है। इसके भेद 6 होते हैं। आपको एक बात की, इसके भेद 6 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। एक एक करके समझेंगे हम। पहला है सामान्य भूतकाल। एक एक करके समझेंगे, ठीक है? धीरे धीरे सब समझाएंगे। अब देखेंगे इसके यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, फिर मैं स्टार्ट में हो रहा हूँ, ठीक है? चलें, इसके आगे की स्लाइड पढ़े हम। चलो शुरू करेंगे आगे। अब इसके हमें 6 भेद देखने हैं, ठीक? पहला हमारा आएगा सामान्य भूतकाल। भूतकाल, ठीक, यहाँ तक बात सही है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? कि किसी विकार को भूतकाल में एवं सामान्य करने का बोध हो, ठीक? अगर हम इसमें देखेंगे, कुछ टॉपिक देखेंगे इसका, कि किसी विकार के किसी भी कार्य के भूतकाल में, यानी भूतकाल में सामान्यता करने का बोध हो। भूतकाल में सामान्यता करने का बोध हो, उसे हम सामान्य भूतकाल का बोध हो, ठीक? अगर हम पहचानेंगे कैसे इसमें भूतकाल को, हमें क्रिया बता रहे हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे क्रिया, अगर हम इसी क्रिया देखेंगे, जैसे हम उसमें देखते थे, पहचान देखते थे प्रेजेंट फ्यूचर ग्रामर में, ऐसी क्रिया होती है। क्रिया इसकी हम देखेंगे प्लस में, क्रिया में प्लस में आ है, आज शब्द आते हैं, ठीक? और क्रिया प्लस था, थे, थी, था, थे, थी, ये पहचान आती है। अगर हम इसको उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देख लें, सीता ने खीर बनाई। अगर हम बात करेंगे इसके उदाहरण की, जैसे आपको प्रोपर दिखाई दे रहा है, ये कहता है कि किसी कार्य भूतकाल में सामान्यता करने का बोध हो। यानी अगर हम बात करेंगे, सीता ने खीर बनाई। सीता ने, मुंह में पानी आ गया भाई दोस्तों। सीता ने खीर बनाई। इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहचान इसमें क्या बनेगी? ई है,
लास्ट में शब्द ई शब्द आया है, इसी से हमें पहचान हुई है। सीता ने क्या बनाई? खीर बनाई। किसके लिए बनाई? आप लोगों के लिए बनाई होगी। और हम इसमें एक उदाहरण देखेंगे, आगे देखेंगे। राम घर गया। राम घर गया, इसमें भी गया या आ गया सब ठीक। अगर और देखेंगे, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अगर और देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ई की मात्रा आ गई है, पढ़ी थी। आपका नाम है अच्छा रोशनी कह रही, रोशनी। रोशनी खाना बनाई थी। रोशनी खाना बनाई थी। आगे भैया, हाँ बनाई थी। यहाँ तक बात सही। बहुत से उदाहरण देख लेंगे इसमें, जैसे और उदाहरण देख लो। हाँ, तुम कल दिल्ली गए थे। आगे गए, वह दिल्ली जाएगा। ये नहीं है ना, नहीं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ में आई। ई लगा मिल जाए या कुछ ऐसे शब्द लगे मिल जाए, वो हमारे कौन सा सामान्य भूत काल होता है। आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ में आई। स्लाइड पढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अधिक से अधिक करें। और हमारे यूट्यूब आईडी से जेके एजुकेशन ग्लोबली स्टडी से जेके एजुकेशन ग्लोबल स्टडी से जुड़े, ताकि हम उस पर चैप्टर वाइज से क्लास करा सकें और बहुत बेहतरीन तरीका से क्लास होगी। हाँ, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये होली के बाद, दीपावली के बाद होगी, दीपावली के बाद आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, मेरा वादा है। भूगोल की क्लास आपको शुरू कर देंगे, टेंशन ना लें। धीरे धीरे सब क्लासेस शुरू करेंगे। आप हमारे से जुड़े। यूपीएससी सीसेट रीजनिंग की क्लास आपको पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। आते बात समझ में आई। आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ में आई। चलें आगे, एक और देख लेंगे। क्या गाना बनाते बकलोल। देखेंगे इसमें हम दूसरा देखेंगे, एक और आसान भूतकाल। आसान भूतकाल। आसान भूतकाल में देखेंगे किसी के कार्य के रूप किसी के जिस रूप से भूतकाल में हमें किसी भी कार्य का जिस रूप से भूतकाल में
किसी भी कार्य के निकट किसी भी कार्य के निकट समय में करने का होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो, उसे हम आसानी भूतकाल कहते हैं। यानी इसे पूर्ण या वर्तमान भी कहते हैं। इसको हम निकट समय भी कहते हैं या पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। अगर हम इसकी क्रिया देखेंगे, इसकी हम पहचान बता रहा हूं, इसकी क्रिया प्लस आएगा इसमें अरे चलिए भैया और मैं बंद दिया था प्लस ए सॉरी है ए है ई की बाद प्लस में आपका लगा होगा है सहायक क्रिया होती है सहायक क्रिया होती है। ठीक, इधर हम इसकी पहचान देखेंगे। जैसे किसी में हाथी आते हैं तो किसी में आते हैं, तो इसके हम किसी जिस रूप से भूतकाल में किसी भी कार्य के निकट समय करने या होने का बोध कराते हैं, उसे हम आसान भूतकाल कहते हैं। जैसे इसकी क्रिया में पहले होता है आ आएगी, ई आएगी, ए और लास्ट में हा ही लगेगा। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे मीरा ने रोटी खाई। जैसे देखेंगे मीरा ने रोटी खाई है, रोटी खाई है। ठीक, हाँ बात सही है। और देखेंगे मोहन काम पर है। सॉरी आया, मोहन दिल्ली गया है। मोहन दिल्ली गया है। ठीक, और देखेंगे दुर्गा, देखेंगे आगे मार्केट में होगा भैया। दुर्गा मैदान में खेली है। दुर्गा मैदान में खेली, खेली है। और एग्जाम्पल में सुमित घर गया है। और एग्जाम्पल देखें, और देखें मैंने, तुमने, मैंने आज हिंदी
पढ़ाई है, मैंने आज हिंदी पढ़ाई है। ठीक, ये हमारे आगे आसान भूतकाल में, यानी जो समय निकट हो, इसमें कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। आपको तो कोई क्लास में जुड़ने में दिक्कत हो रही हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 78 61 84 7 07 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। खाली मैसेज का ही रिप्लाई दिया जाएगा, कॉल नहीं आपको उठाई जाएगी। ठीक, अगर आपको यूट्यूब से कोई जुड़ना असंभव हो तो हमारी प्रोफाइल पे, यानी जितेंद्र शास्त्री कश्यप एक प्रोफाइल आप चल रही है, इस पे आप जाएंगे तो वहां आपको यूट्यूब लिंक मिलेगी हमारी फेसबुक आईडी पर, वहां से आप कनेक्ट हो सकते, जुड़ सकते हैं। और उस पे अगर 50 सदस्यों की संख्या हो जाएगी, आपकी लाइव क्लास चालू हो जाएगी, याद रखना। वहां से आपकी नई क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, अभी बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक सही सुना रहे हैं। किसी ने कहा, लिखा है किसी ने, पता कि शायद में लिखा है कि छोटे छोटे सपने हों, कि छोटे छोटे सपने हों और छोटी सी आशा हो, यानी छोटे छोटे सपने हों, छोटी छोटी आशा हो। तुम जुगनू बनकर रहना है साथियों, तो तुम जुगनू बनकर चमकना। शादी मेरे दिन हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात हो। आप सभी को लिए बहुत प्यार भरा। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े अधिक से अधिक जनसंख्या में, और पसंद फॉलो करो, स्टार दें, कमेंट करें आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। गुड इवनिंग सभी साथियों, जय हिंद साथियों।